जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस चुनाव के दौरान में मैं हो भाषा के संबंध में बहुत कुछ जानकारी नहीं दे पाया, तो आज होने से दे दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा समय था। हमको ऐसा लगता है कि हो समाज के लोगों ने एक मौका गंवा दिया। इस समय हो भाषा का मुद्दा जोर शोर से उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा रहा, और हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कैसे किया जाएगा इसकी सही जानकारी ही लोगों को शायद नहीं है। तो मैं इसमें वही जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि हो भाषा को अगर हम 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सोचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किन प्रक्रियाओं से जाके हो पाएगा। कहीं हमारे पास आधी अधूरी जानकारी तो नहीं है जिसके कारण कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी की तहकीकात के तौर पर एक ऊपरी तौर पर इसकी जानकारी मैं इसमें देने का प्रयास कर रहा हूँ। हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई हो समाज में वैसे लंबे समय से चला आ रहा है। इस पर सही काम से ज़्यादा राजनीति होती रही है। मैं इस वीडियो में उन जानकारियों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा जिससे हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया जा सके। देखिए, 8वें अनुसूची हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब संविधान का 8वें अनुसूची। जैसे 5वें अनुसूची है जो आदिवासी इलाकों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो 8वें अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकेगा और हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया जा सकेगा। जहां लोकसभा में 543 सीट है तो उसमें कम से कम 362 सांसदों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा के 250 सांसदों में से 166 सांसदों का समर्थन। अब हो समाज में जो भी आंदोलन में हैं उन्हें यह जानकारी होना होगा कि देश में आपके समर्थन में कितने सांसद हैं। कोल्हान से एक सीट आपकी आवाज़ संसद में उठा सकती है, लेकिन इस एक सीट से तो किसी भी सूरत में संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। यानी मामला केंद्रीय स्तर पर जिस तरह इस बार के चुनाव में घोषणा पत्र आदि पार्टियों द्वारा लाया गया, या तो वैसा घोषणा पत्र आदि में शामिल कराया जाता या सत्तारूढ़ या विपक्ष की पार्टी इसे बिल के रूप में सदन में लाए। लेकिन जब भी बिल लाया जाता है तो वो सत्ता पक्ष के द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि वो बहुमत में होती है तभी सत्ता में है। और सदन में पक्ष और विपक्ष की पार्टियां सहमत होकर पास कर दे तभी यह संविधान में संशोधन के लायक होगा, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत नहीं। हम लोग 10,33,000 लगभग हैं देश में, तो क्या इतनी जनसंख्या के लिए पार्टियां, और सिर्फ एक सीट को हम प्रभावित करते हैं, तो इतने लोगों के लिए क्या पार्टियां पॉलिसी बना पाएंगी? आंकड़ों से तो नहीं लगता है। तो पहली बात हमें समझनी है कि राज्य की 2 सरकारें झारखंड और उड़ीसा ने अनुशंसा करके केंद्र को भेजा है। उस निर्णय की कोई कानूनी वैधता वैसे तो है नहीं, क्योंकि राज्यों के निर्णय से संसद में बिल पास नहीं होते हैं। यह शुद्ध रूप से राजनीति का मामला है। उड़ीसा सरकार हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए 2 बार केंद्र को अनुमोदन कर चुकी है, जिस कारण वहां रहने वाले हो लोग बीजेडी को ही ज़्यादा वोट करते हैं, जबकि वही उड़ीसा सरकार बीजेडी की कलिंगानगर में 14 हो आदिवासियों को गोलियों से भून देती है। और हो लोग उड़ीसा सरकार हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा की है, तो कलिंगानगर घटना को भूलकर फिर बीजेडी को ही वोट दे देते हैं। अभी भी अत्याचार तो जारी ही है। चीज़ों को हो भाषा के आंदोलनकारी लोग समझ भी पा रहे हैं या नहीं, यह भी एक सवाल है, या लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख तो हम नहीं बना रहे हैं। मोटे तौर पर लोकसभा में भाषा से संबंधित बिल गृह मंत्रालय से संसद में पेश किया जाता है, यानी गृह मंत्रालय से तभी इसका बिल बनेगा जब सत्ताधारी पार्टी का पार्टी स्तर पर कोई स्टैंड हो, मत हो। यदि इस पर मत होता तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय लीडर चाईबासा आ चुके हैं, यही घोषणा पत्र के रूप में घोषणा करके जाते तो कुछ समझ में बात आती। यदि राष्ट्रीय स्तर के लीडर कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तो एक सांसद सिर्फ लोकसभा में आवाज़ उठाकर हाजिरी ही दे सकता है, 8वें अनुसूची में शामिल नहीं करा सकता। उड़ीसा की स्थिति यहाँ भी लागू होती है कि उड़ीसा सरकार अनुशंसा तो भेजती है, लेकिन इधर हो लोगों की ज़मीन का सौदा नहीं हो पाने की स्थिति में गोली भी मार दे रही है। स्थानीय सांसद यदि आवाज़ उठा भी ले तो 8वें अनुसूची में पार्टी लाइन के आलोक में ही निर्णय हो सकेगा।
जब राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पर बड़ी बड़ी रैली करके भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी कुछ नहीं बोले, तो आप भी थोड़ा तो समझिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बिल को सत्ताधारी पार्टी संसद में लाएगी और इसमें यदि सामाजिक संगठन और भाषाविदों से राय आदि लेनी होती है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां हो समाज के प्रतिनिधि भी अपनी बात रख सकेंगे। ये अलग बात है कि मौजूदा मोदी सरकार के समय में स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है, वो लोग अपने स्तर से ही पास कर दे रहे हैं। मैं वो प्रक्रिया बता रहा हूँ, मतलब ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया में स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जाता है, लेकिन हालिया दिनों में तो नहीं भेजा जा रहा है। सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन के लिए। यदि सत्ताधारी पार्टी के पास 2/3 नहीं है तो विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन लेना पड़ेगा। मतलब दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी बिल पास होगा, तभी संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में हो भाषा को लाया जा सकेगा। जिस समाज का सिर्फ एक सीट पर प्रभाव हो, उसके लिए ज़रूरी है कि अन्य भाषा आंदोलनों के साथ जुड़ा जाए, ताकि सरकार और पार्टियों को प्रभावित किया जा सके। जैसे भोजपुरी जैसी भाषाएं भी 8वीं अनुसूची के लिए आंदोलनरत है, तो ऐसी रणनीति बनाकर हम पार्टियों पर दबाव बना सकेंगे, लेकिन अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह तो हमें समझ लेना चाहिए। भाषा आंदोलनों का एक कमजोरी हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा, उसकी ही पूरी जानकारी हमारे पास ठीक से हम नहीं रखते हैं। ऐसे में साधारण लोग कई दफ़ा शक के निगाहों से भाषा आंदोलनकारियों को देखते हैं। तो मैंने ऊपरी तौर पर भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी एक जानकारी दे दी है। इस चुनावी दौर में एकजुट होकर भी हम राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र आदि में भी शामिल करा पाते तो हम एक स्तर तक सफलता की खुशी ले सकते थे। लेकिन खैर, जब जागा तभी सवेरा बोलते हैं। जब भी इस पर रणनीति बने, 1-2 दिन का कार्यशाला आयोजित करके पूरी जानकारी हासिल करके आंदोलन की रणनीति बननी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हम भी राजनीति के शिकार ही होते रहेंगे। ये जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि इस चुनाव प्रचार के दरमियान में भी हो भाषा की बात थोड़ी बहुत उठी, लेकिन वो राजनीतिक तौर से साथ देने या नहीं देने के स्तर पर, लेकिन हकीकत समझना होगा, क्योंकि वो बिल आपको गृह मंत्रालय बनाएगा। गृह मंत्रालय बिना पार्टी के स्टैंड से बनेगा नहीं, तो फिर वहाँ 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए। अभी लोकसभा में तो बीजेपी का है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तो 2/3 बहुमत का समर्थन के बिना संविधान संशोधन नहीं होगा, तो फिर 8वीं अनुसूची तो सोचना ही छोड़ दीजिए। तो मैं ये जानकर इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये एक बड़ी लड़ाई है, ये हंसी मजाक का लड़ाई नहीं है। और भी दूसरे समाज, दूसरी भाषाओं की लड़ाइयों के साथ हमको जुड़ना होगा, और अकेले कभी भी 8वीं अनुसूची में शामिल करेगा तो भाषा के लिए सिर्फ संशोधन नहीं किया जा सकेगा। कई और भाषाएं भी अगर इस लाइन में होंगी तो सब मिला के हम लोग कुछ प्रयास करेंगे, तो फिर सरकारों पे दबाव बना सकेंगे। तो चलिए, यह जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।